नमस्ते जी। नमस्ते। ये आपकी क्या लगती है? अरे ये तो मेरी सासू माँ है, क्या हुआ इन्हें? इन्हें चक्कर आ गए थे, मॉल के पास गिर गई थी ये। अच्छा, आप इनको अंदर लेके आइए। सुनिए, देखिए मम्मी जी को क्या हुआ। कौन से? अरे जाओ माँ को, तुम फटाफट जाओ मम्मी के लिए पानी लेके आओ। वो साहब, इनको ना चक्कर आ गए थे, ये मॉल के पास गिर गई थी। साहब आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है ना बाहर कितनी गर्मी है और इनकी उम्र भी हो रही है। आपको इन्हें ऐसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। क्या? लेकिन माँ मॉल गई क्यों थी? अगर आप मॉल गई थी तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? ओ बेटा, कल तेरा जन्मदिन था ना, थोड़ा सामान लेने गई थी। मैंने सोचा तेरा कल बर्थडे है ना, तो तुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूं, इसलिए लेने चली गई थी। अब तुझे बेटा बता के थोड़ी जाती कि तेरे लिए जन्मदिन का गिफ्ट लेने जा रही हूँ। बस बेटा, जैसे मॉल के पास पहुंची, गर्मी इतनी थी ना, ये चक्कर कब आए और मैं कब गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। वो तो भला हो इस बच्चे का जो इसने मुझे उठा लिया और यहाँ तक ले आया। देख तो सब लोग रहे थे, लेकिन मदद तो किसी ने भी नहीं करी। ये ना अपने ऑटो में मुझे यहाँ तक छोड़ने आया है। बेटा, इसके जो पैसे बनते हो ना वो इसे दे देना है। लेकिन माँ मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आप ऐसे अकेले मत जाया करो बाहर। बाहर वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड थैंक यू भैया, आपने मेरी माँ की मदद करी। अच्छा बताएं आपके कितने रुपए हो गए? साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? इंसानियत के खातिर मदद करिए, पैसों के लिए थोड़ी ना। रहने दीजिए। लेकिन भैया आप वहाँ से अपना ऑटो लेके आए हैं, फिर भी कुछ तो पैसा बनता होगा आपका। नहीं साहब, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे कामों के लिए पैसे नहीं लेता। अच्छा साहब, वो बाहर ऑटो खड़ा हुआ है, लेट हो रहा है मुझे, मैं चलता हूँ। आप माता जी का ध्यान रखिएगा। नमस्ते। शीतल तुम एक काम करो, डॉक्टर को कॉल करो। हाँ मैं भी करती हूँ। ओए कहाँ जा रहा है? साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते छोड़ बेटा, तेरे रंग देख रहा हूँ मैं। मेरे से मुंह छुपा के निकल रहा है तू? अरे नहीं साहब, मुँह छुपा के नहीं जा रहा था। अच्छा ठीक है, तू मुंह छुपा के नहीं निकल रहा ना। चल मेरे पैसे निकाल। साहब अभी पैसे नहीं है, थोड़े दिन में दे दूंगा मैं आपके पैसे। डेली ऑटो लेके निकलता है तू 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 कमा के नहीं आ रहा? सब पता है कमा रहा है तू, मुझे पैसे देना नहीं चाहता। इतनी गर्मी में कोई नहीं आता साहब, पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई नहीं आता। गर्मी देखो ना आप कितनी हो रही है, कोई क्यों बाहर निकलेगा। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है क्या? तू मेरे से ऑटो डेली किराए पे ले जाता है ना, पर डे का हिसाब चाहिए। 4 दिन हो गए तूने पैसे नहीं दिए। अगर आज पैसे नहीं मिले ना तो मेरा ऑटो मेरे घर पे लगा दियो। तेरे ऐसे पता नहीं 50 ड्राइवर है मेरे पास। साहब 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं दे दूंगा आपके पैसे। बस समझ गया, तेरे बस की नहीं है तो एक काम करिए, ऑटो घर पे खड़ी कर दियो। साहब गरीब आदमी की मजबूरी समझिए, अगर ऑटो आप ले लेंगे तो मैं चलाऊंगा कैसे? तो एक काम कर, घर में बैठ, बाहर बहुत गर्मी है, निकलेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। तेरे बस की नहीं काम वाम। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। क्या बात है माँ, उदास लग रहे हो आप? क्या बताऊँ बेटा, मैं उस ऑटो वाले के बारे में सोच रही हूँ। वो इतनी मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए ऑटो चलाता है, और कल उसने हमारी मदद करी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, फिर भी उसने लिए नहीं। क्या आज के ज़माने में भी ऐसे अच्छे लोग होते हैं? माँ आज भी दुनिया में अच्छे इंसान है। जिस तरह दुनिया में बुरे इंसान है, ठीक उसी तरह दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं। और उस इंसान को पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं था, तभी तो मेरे कहने के बावजूद भी उसने पैसे नहीं लिए। वरना अगर वो मुझसे पैसे मांगता तो मुझे देने ही पड़ते। बेटा, मैं भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो लोगों की मदद करते हैं, ऐसे अच्छे लोगों की। माँ देखो, उसने आपकी जान बचाई है, इसलिए उसका एहसान तो हम चाह कर भी नहीं चुका सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। जिस तरह उसने हमारी हेल्प करी है, ऐसे ही हम भी किसी मजबूर की मदद कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, हमारे से भी अच्छा काम हो जाएगा। हाँ बेटा, ज़रूर करियो। मे आई कमिंग सर? यस कम इन। नमस्ते सर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम तो ऑटो चलाते थे ना? जी मैं ऑटो ड्राइवर था। तो फिर इंटरव्यू के लिए कैसे? साहब वो क्या है ना, मैं लोगों की मदद करना चाहता था और करता भी था जितना हो सकता था, लेकिन उसके चक्कर में ना कमा नहीं पाता था। और जो ऑटो था वो रेंट पे था, मैं रेंट नहीं दे पाया तो ऑटो वाले ने अपना ऑटो ले लिया। अब अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही है ना साहब, इसलिए नौकरी के लिए आया। अरे तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे काम करते हो।
तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना कि अच्छा बन के भी क्या फ़ायदा, मेरी नौकरी तो चले गई ना अच्छा बन के। हाँ साहब, लग तो रहा है साहब, अच्छाई से है ना विश्वास उठ गया। ऐसा मत लगने दो, क्योंकि जब हमें ज़िंदगी में लगता है कि अच्छा बन के क्या फ़ायदा, उस वक्त और अच्छे बनो, क्योंकि बुराई चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई से अच्छी नहीं हो सकती। अब देखो, तुमने अच्छे काम किए हैं तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, तुम्हें जॉब यहाँ मिलेगी। तुम बताओ कहाँ तक पढ़े लिखे हो तुम? 12वीं पास हूँ। 12वीं पास? अकाउंट्स का काम कर लोगे? साहब अकाउंट्स का काम नहीं आता हमें। अरे काम की बात किसने कही है, सीखने के लिए बोला है, सीखोगे अकाउंट्स? साहब सीखने के पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, और घर सीखने से थोड़ी ना चलेगा। मजबूरी में फंसा हूँ, पैसे चाहिए। हम देंगे ना। आप कम सिखाने के पैसे देंगे? जी ज़रूर। पर क्यों? और आज कहीं ना कहीं आप मायूस हो रहे हैं। अगर आज आप मायूस होंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे काम करने से पीछे हटेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक अच्छा इंसान अपने अच्छे काम करने से पीछे हटे। और फिर देखो ना, तुमने मेरी माँ की मदद करी है, और मेरी माँ मेरा संसार है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा अच्छे काम करते रहना है। और हाँ, कहीं मेरी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे ही बता देना, क्योंकि अच्छे काम में अगर मैं भी थोड़ा योगदान करूँगा तो पुण्य का भागीदारी बनूंगा। और अच्छे काम करने से कहीं ना कहीं हमें तो फ़ायदा होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे परिवार वालों को भी फ़ायदा होता है और आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हमेशा अपनी ये चीज़ जीवित रखना और अच्छे काम करते रहना। अभी आप एक काम कीजिए, सेकंड फ्लोर पे जाइए, वहाँ पर आपको मिस प्रिया मिलेंगी। आप उन्हें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना, बाकी वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगी, मैं उनसे बात कर लूँगा। ठीक है साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं ये जॉब ज़रूर करूँगा। आप जैसे अच्छे इंसान से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या एक इंसान को उसकी अच्छाई का, उसकी ईमानदारी का, उसकी इंसानियत का इनाम मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है कि जब हम अच्छे काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इस वक्त कभी मायूस होकर अपने अच्छे काम करना छोड़े मत, क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अच्छाई से अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए अच्छे काम करते रहिए, लोगों की मदद कीजिए, अच्छे बनिए, सच्चे बनिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।